श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लय क्रम का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म तथा विषयों के साथ इंद्रियों के संबंध से जनित सुख भोग से रहित शम, दम और श्रद्धा से युक्त पुरुष कोमल आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीत करके तब तक ओंकार का उच्चारण करता रहे जब तक मन पवित्र और प्रसन्न ना हो जाए। तदनंतर अपने अंतःकरण की विशुद्धि के लिए प्राणायाम करे और उसके बाद विषयों से इंद्रियों को धीरे धीरे खींच ले। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्रज्ञ, इनमें जिस जिससे उत्पत्ति हुई है उसको जानकर उनके उपादान कारण में उन सबको विलीन कर दे। पहले अपने आप को चराचर विश्व में अनुभव करे, इसके बाद सारे विश्व को अपने आत्मा के अंदर अनुभव करे। फिर विवेक के द्वारा इसका भी अभाव करके केवल आत्मा में ही स्थित रहे। तदनंतर प्रकृति सहित ब्रह्म के स्वरूप में आत्म भावना करी। इसके पश्चात परम कारण रूप केवल निर्विशेष निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में आत्म भावना करे। अब देह, इंद्रिय आदि में जिससे उत्पत्ति हुई है उसमें लय करने का प्रकार बतलाते हैं। अपनी स्थूल देह के मांस आदि जो पार्थिव भाग हैं उनका पृथ्वी में, रक्त आदि जो जलीय भाग हैं उनका जल में, तथा जो तेजस भाग हैं उनका अग्नि में विवेक के द्वारा विलय कर दे। व्यष्टि प्राण वायु का महावायु में और आकाश अंश का आकाश में लय कर दे। अपने श्रोतेंद्रिय का दिशाओं में और त्वग इंद्रिय का विद्युत में लय कर दे। चक्षुर इंद्रिय का सूर्य में तथा रस इंद्रिय का जल के देवता वरुण में एवं घ्राण इंद्रिय का अश्विनी कुमारों में लय कर दे। समष्टि प्राण का वायु में, वाणी का अग्नि में और हस्तेंद्रिय का इंद्र में लय कर दे। अपने पादेंद्रिय का विष्णु में तथा गुदा इंद्रिय का मित्र में लय कर दे। उपस्थ इंद्रिय का कश्यप में लय करके मन का चंद्रमा में लय कर दे। बुद्धि का ब्रह्मा में लय कर दे। मित्र इंद्रियों के रूप में देवता ही स्थित हैं। इनका मैं तुम्हें तत्वोपदेश द्वारा लय करने का आदेश श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर ही दे रहा हूं। मैंने अपने मन से किसी तरह की कोई कल्पना करके इन अर्थों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किया है। इस तरह अपनी देह को उसके कारण में विलीन करके मैं विराट हूं ऐसा चिंतन करें। इसके बाद पूर्वोक्त क्रम से परमात्मा में आत्म भावना करें। सारे ब्रह्मांड के भीतर जो यह सदाशिव रूप परमात्मा व्यापक है वही संपूर्ण भूतों का आधार तथा कारण कहा गया है। वही परमात्मा जगत के व्यवहार में यज्ञ के रूप में स्थित है। अब पृथ्वी आदि भूतों के लय का क्रम बतलाते हैं। योगी को चाहिए कि वे पृथ्वी का जल में लय करके उस जल को फिर तेज में लीन कर दे। तेज को वायु में विलीन करके उस वायु को फिर आकाश में विलीन कर दे और आकाश का समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारण भूत महाकाश में लय कर दे। योगी उस महाकाश में एकमात्र लिंग शरीर धारण किए हुए स्थित रहे। वासनाएं, सूक्ष्म भूत, कर्म, अविद्या, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सबको पंडित लोग लिंग शरीर कहते हैं। तदनंतर वे योगी बाहर निकलकर वहां मैं शुद्ध आत्मा हूं यूं चिंतन करे। फिर वे बुद्धिमान योगी सूक्ष्म और निराकार अव्याकृत प्रकृति में अपने लिंग शरीर को भी विलीन करके स्थित रहे जिसमें ये समस्त जगत रहता है। वे अव्यक्त, अव्याकृत, माया नाम और रूप से रहित है। उसी को कोई प्रकृति, कोई माया तथा कोई परमाणु एवं कोई अविद्या कहती हैं। उस अव्याकृत में प्रलय काल में सभी प्राणी पदार्थ लय को प्राप्त होकर अव्यक्त रूप से
अवस्थित रहती हैं। जब तक दूसरी सृष्टि नहीं होती तब तक वे सभी प्राणी पदार्थ परस्पर के संबंध से शून्य तथा आस्वाद से रहित होकर उस अव्याकृत प्रकृति स्वरूप में ही स्थित रहते हैं और प्रलय के अनंतर सृष्टि काल में फिर उसी प्रकृति भूत अव्याकृत से सब उत्पन्न हो जाती हैं। सर्ग के आदि में प्रकृति से अनुलोम क्रम से सृष्टि होती है और प्रलय के आरंभ में प्रतिलोम क्रम से प्रकृति में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। इसीलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित होकर अविनाशी तुरीय पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान करें। पूर्वोक्त प्रकार से लिंग शरीर को भी कारण में विलीन करके स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए।